अरिहन्ताणां नमो सिद्धाणां नमो ऐसो पंच नमोकारो सर्वपावपणासनो मंगलानं च सौवेशे परमं हवै मंगलम्। आज हमारी डिवाइन मेडिटेशन ध्यान साधना शिविर के अंतर्गत मैंने विषय चूज किया, सिलेक्ट किया है श्री पर्युषण ध्यान साधना। हर साल प्रतिवर्ष जैन धर्म के सबसे पवित्रतम महानतम श्रेष्ठतम दिन अर्थात पर्युषण के 8 दिन हजारों लाखों जैनी लोग पर्युषण के 8 दिनों में सब विशेष धर्म आराधना करते हैं, सब विशेष धर्म क्रिया करते हैं और 8 दिन की आराधना के दौरान अपने आप को मान लो धर्मात्मा बना देता है। परंतु मुझे कभी कभार लगता है कि हम पर्युषण की आराधना को आत्मस्थ, हृदयस्थ और ध्यानस्थ क्यों न बनाए। पर्युषण में मंदिर में जाना, सेवा पूजा करना, गुरु भगवंतों का संतों का प्रवचन सुनना और कुछ क्रियाकांड करना और तपस्या करना, पालना करना, ये तो सब बहुत रूटीन में चल रही है गाड़ी। बट आई वॉन्ट आई एम गिविंग टू ऑल सम स्पेशल प्रोटीन। रूटीन में तो बहुत कर दिया। यह विषय मैंने इसलिए आज पसंद किया है। 2 सितंबर 2013 2/9/2013 से पर्वाधिराज पर्युषण महापर्व की आराधना शुरू हो रही है। कुछ हम ऐसे आराधना करें और ऐसे आराधना की तरफ कदम उठाए कि 8 दिन की आराधना आत्म प्रकाश का निमित्त बन जाए। 8 दिन की आराधना स्वभाव की सुवास फैलाने वाला साबित हो जाए। पर्युषण वैसे देखा जाए तो प्रतिवर्ष हम लोगों ने यही सुना है, 5 कर्तव्य का पालन करो, हमारी प्रवर्तन अर्थात अहिंसा,
परमो धर्म, स्वामी वात्सल्य, साधर्मिक वात्सल्य, क्षमापना, अठम तप की आराधना और चैत्य परिपाटी। सालों से सुनते आए और धर्म गुरु होने के नाते मैं भी सालों से यही सुनाते आया, परंतु कभी कभार लगता है कि अपने भीतर की आवाज से हमें पर्युषण की आराधना को स्पर्श करना होगा, हमें पर्युषण की आराधना की डेप्थ में, गहराई में जाना होगा। कभी कभार ऐसा मुझे लगता है कि बस कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू जिंदगी के सालों के हर साल के पर्युषण पूर्ण हो जाते हैं, परंतु पर्युषण के बाद भी हम कुछ भी न पाते हैं। इसलिए आज आपके समक्ष पर्युषण ध्यान साधना के अंतर्गत एक विशेष प्रकाश में डालना चाहता हूं, विशेष प्रकाश में फेंकना चाहता हूं। 5 ध्यान साधना अगर हम कर ले अपनी जिंदगी में, 5 प्रकार की साधना को, मेडिटेशन को यदि हम स्थान दे दे हमारी विचारधारा में, हमारी वैचारिक केंद्र बिंदु में, अवश्य एक पर्युषण की नई अनुभूति होना शुरू होगा। सच कहता हूं, धर्म की बात हम न केवल क्रियाकांड से जोड़े, धर्म की बात हम न केवल साधु संतों के प्रवचन, प्रेरणा और कही जाती धर्म आराधना के साथ जोड़े, परंतु पर्युषण की आराधना सही मायने में सचमुच हम 5 दिव्य ध्यान साधना के साथ जोड़ दें। नंबर 1, ज्ञान साधना। पर्युषण के दौरान गुरु महाराज के द्वारा फरमाए जा रहे प्रवचन के एक एक शब्द को, एक एक अक्षर को समझने की कोशिश करें। कल्पसूत्र, सूत्राधिराज, सर्व सूत्रों का शिरोमणि ग्रंथ, जैन धर्म का पवित्रतम ग्रंथ। भले आप जानते नहीं हो कि कल्पसूत्र में क्या लिखा है, परंतु कभी कभार मौका मिले तो मेरे साथ में जुड़ जाना और कल्पसूत्र सुनने बैठ जाना, आपको पता चलेगा कल्पसूत्र में जिन शासन का पूरा सार बताया गया है, कल्पसूत्र में आत्म उद्धार बताया गया है, कल्पसूत्र में 24 तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य भक्ति का जीवन परिचय और जीवन परिचय के द्वारा भव्य समर्पण की बातें बताई गई है। अद्भुत, अनोखा और अनमोल ज्ञान साधना। नंबर 2, ध्यान साधना। थोड़ा समय अपने आप में खो जाकर प्रभु में लीन हो जाओ, दिव्य जगत से जुड़ जाओ, विश्व की अनंत चेतना के साथ अपने चैतन्य स्वरूप का कनेक्शन करो। थोड़ा सा, ये नहीं कहता कि आप बैठ जाओ और मिनटों तक, घंटों तक बैठ जाओ। बहुत गिना चुना गिनती का समय आप निकाले ध्यान साधना के। नंबर 3, धर्म साधना। हमारे धर्मों में जो जो धर्म क्रियाएं बताइए, जो जो धर्म आराधनाएं बताइए, उसको समझते हुए, समझकर उसको फॉलो करें, उसका आचरण करें, और बिना क्रिया कर्मनाश कभी होने वाला नहीं है। परंतु कोरी क्रिया करने जाओगे, सिर्फ क्रिया करने जाओगे, तो
आगे बढ़ने की प्रक्रिया कहीं स्थगित हो जाएगी, कहीं स्टॉप हो जाएगी। नंबर 4, नंबर 4, तप साधना। बिना तपस्या आत्मा ने जितने जितने कर्म बांधे उन कर्मों का क्षय होगा, नष्ट होगा, यह केवल भ्रम है। यदि आत्मा को बंधी हुए कर्मों से मुक्त करना है, बंधन से मुक्त करना है, आपको तपस्या रामबाण इलाज पकड़ना ही होगा। परंतु तपस्या भी समझ के साथ करना, साता पूर्वक, समाधि पूर्वक और पूर्णतः अपनी कैपेसिटी के अनुसार। अगर कैपेसिटी नहीं है तो तपस्या में भी अल्टरनेशन दिया है। आप उपवास नहीं कर सकते हो, आयम्बिल करो, एकासना करो, व्यासना करो, नवकारसी करो, वो भी नहीं कर सकते। मुठसी पचकान, गनसी पचकान, बहुत कुछ इसका अल्टरनेशन बताया हुआ है। बट कई बार हम लोग बड़ी बड़ी तपस्याओं की बातें कर लेते हैं, फिर हमारा भाव जगत, फिर हमारी बॉडी की सिचुएशन, हमारा बॉडी का जो बॉडी लैंग्वेज है, बॉडी लैंग्वेज पावर है, वो साथ नहीं देता है। इसलिए तप साधना कैसे करना, अपने आजू बाजू निकटतम गुरु भगवंतों से जरा मार्गदर्शन लेके आगे बढ़े। और नंबर 5, आत्म साधना। 5 साधना के ऊपर पर्युषण के 8 दिन की आराधना को केंद्रीकरण में ला दो, उसके अंदर में अपना ध्यान केंद्रित कर दो। ज्ञान साधना, ध्यान साधना, धर्म साधना, तप साधना और आत्म साधना। और इन सभी साधनाओं के बारे में अपनी जिंदगी में उदय का लाना, अपनी जिंदगी में सानुकूलता पैदा करना, सानुकूलता प्रकट करना, सानुकूलता बनाना, इसके लिए आप सभी को नाद मंत्र में जाना होगा। जो आपकी नाभि से उठती हुई आवाज आपके आजू बाजू में सॉलिड एनवायरनमेंट, सॉलिड वाइब्रेशन क्रिएट करके आपको उस साधना के लिए 100% हेल्पफुल होगा। 100% आप उसमें सफल हो सकते हो। पर्युषण ध्यान साधना एक ही बात पुकारती है, 8 दिन के दौरान जो 5 साधना बताई, 5 साधना करें, निरंतर परमात्मा की उपासना करें। 24 तीर्थंकर की उपासना, नमस्कार महामंत्र की उपासना, पंच परमेष्टि की उपासना, श्री सिद्ध चक्र की उपासना, नवपद की उपासना। अब जिसके प्रति ज्यादा श्रद्धान्वित हो, आप बिल्कुल उपासना करें इन पवित्र दिनों में। और अनंत कालीन भीतर में पड़ी हुई कई पिछले जन्मों की जो दुष्ट वासना, अंतर में पड़ी हुई जो विचित्र कुसंस्कारित वासना, उस वासना को हटा दे। यही प्रयत्न करना, अर्थात पर्युषण की आराधना की सफलता का शिखरोत्सर करना। चलते हैं हम सभी लोग एक नाद मंत्र के साथ पर्युषण ध्यान साधना को बिल्कुल सफल करें। लेकिन कौन सी मुद्रा में बैठोगे आप, कौन से क्षण के साथ में यह साधना करोगे? बहुत सीधी सादी और सरल भाषा में यदि आपको समझा दूं तो आपका दाहिना हाथ यूं रखना है, राइट हैंड, और आपका लेफ्ट हैंड बिल्कुल सीने के पास। और नाद मंत्रों के साथ हमें आगे बढ़ना है। करे साधना करे उपासना, मिट जाए अंतर वासना।
करे साधना करे उपासना, दोनों आंखें बंद करते हुए काफी गहराई में जाना है और गहराई से इस आवाज को उठाते हुए अपने आप को जगाना है। करे साधना करे उपासना, मिट जाए अंतर वासना। साधना करे साधना करे उपासना, करे साधना इस नाद मंत्र के भीतर में जाइए और देखिए क्या फल आपको प्राप्त होता है। करे साधना करे उपासना, मिट जाए अंतर वासना, वासना। देखिए हमारे सभी साधक भी आप लोगों को किस प्रकार गहरी साधना में ले जा रहे, सिर्फ आप सुनिए हमारे सभी साधकों की भी आवाज। करे साधना करे मिट जाए अंतर वासना, वासना। करे साधना करे उपासना, मिट जाए अंतरवासना। परम कृपालु प्रभु महावीर के शासन की इस धन्यतम अद्भुत अनमोल स्वर्ण तक पर्युषण की आराधना, इसको साधना में कन्वर्ट करके अपने आप को उत्थान के मार्ग पर ले चले, यही शुभ मंगल कामना के साथ इस पर्युषण ध्यान साधना के विषय को यहां विराम देता हूं। शुभम भवतु, शुभम भवतु, शुभम भवतु।